आज दोस्तों आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री की खबरों में एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी उनके साथ साथ चलती रही। उनका जीवन ही बड़े एक्सपेरिमेंट पर बीता। उन्होंने ऐसे ऐसे शोध कार्य किए फिल्म जगत में जो देखने और सुनने लायक है। दोस्तों आप लोगों को बता दें वो आज 63 साल के हो गए हैं। नाम है राम गोपाल वर्मा। जी हाँ, रामू, जिनको RGV भी कहते हैं। RGV यानी राम गोपाल वर्मा की ज़िंदगी एकदम पेचों से भरी रही, लेकिन बेबाक शैली के लिए वो अपने जाने जाते रहे। राम गोपाल वर्मा एक समय में 90 के दशक में वो दौर था 1989 का, जब वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक दिए और बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरह की फिल्म करने का मंसूबा बनाया। उनकी पहली फिल्म शिवा ने तहलका मचा दिया और उन्हें बेस्ट डायरेक्टरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद शुरुआत हुई उनकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में दस्तक देने की। बॉलीवुड में प्रवेश जब राम गोपाल वर्मा ने किया तो उनकी एक फिल्म आई रंगीला। जी हाँ, रंगीला फिल्म जो आप लोग खूब भली भांति जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही, जिसको 14 नॉमिनेशन मिले थे अवार्ड के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जिसमें से 7 वो जीत गए। जी हाँ, 7 अवार्ड वो जीती और बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर ली। राम गोपाल वर्मा एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। जब ये दौर चल रहा था फिल्म इंडस्ट्री में तमाम रोमांटिक फिल्में बनाने का, तमाम तरह के एक ही पैटर्न पर लोग चल रहे थे, तो उसी समय में अंडरवर्ल्ड की कहानियों पर आधारित फिल्में लेकर आए RGV। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा अंडरवर्ल्ड पर कहानियाँ लेकर आने में उनको लोग पसंद करने लगे। वो खतरनाक तरीके का स्टंट, खतरनाक तरीके का क्राइम सीन क्रिएट करने लगे। उन्होंने यूनिक और आधुनिक कैमरा को भी दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया, यानी कैमरा से शूट करके फिल्मों को पहुंचाने का कार्य किया। राम गोपाल वर्मा सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में तब आ गए जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के प्रमोशन या ऐड को ही गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही भयानक है, ये बड़ा ही गलत है, इससे तो और ज़्यादा असुरक्षा या गंदगी बढ़ जाएगी। अब आगे क्या था, जो नरेंद्र मोदी के जो फैन हैं उन लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया, ट्विटर पे निंदा होनी शुरू हो गई। 6.5 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं अपने राम गोपाल वर्मा को। और बता दें आपको कि वो कहते हैं 6.5 करोड़ लोग। जी, और इतने ही लगभग व्यूज़ भी आते हैं उनके चाहने वालों के, दर्शकों के। तो वो कहते हैं कि मेरे जो चाहने वाले हैं वो क्या कम बात है, ये क्रेजी है अपने आप में कि मेरे इतने चाहने वाले हैं। राम गोपाल वर्मा इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने श्रीदेवी को के प्यार को लेके हमेशा चर्चा में रहे। वो श्रीदेवी के बारे में वो कहते हैं कि श्रीदेवी वहाँ तक इसलिए पहुँच पाई कि उनकी जांघों के वजह से, थंडर थाइज की वजह से। इस पर बाकायदा उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो तमाम बॉलीवुड की खबरों और गॉसिप्स को दर्शाती है। उस किताब में उन्होंने श्रीदेवी और बोनी कपूर के इस लव स्टोरी एंगल को भी दर्शाया है। बोनी कपूर को खूब खरी खोटी भी उन्होंने सुनाया है, उनसे लड़ने भिड़ने का कार्य वो लगातार करते रहे। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ एक्टिंग के दम पर ही श्रीदेवी अगर वहाँ तक पहुँचती तो फिर अस्मिता पाटिल से ज़्यादा चर्चा उनकी क्यों होती। यह बात स्पष्ट है कि श्रीदेवी अपनी जांघों की वजह से वहाँ तक पहुँची हैं। यानी कि सोचिए, ये एक अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल शब्द है, बयान है। वो हमेशा से उनकी आँखों, उनकी जांघों और उनके पूरे ग्लैमर को सराहते रहे हैं। दरअसल वो उनके प्यार में दीवाने रहे, कभी वो उनको नहीं मिल सकी, ये बात अलग है। राम गोपाल वर्मा के बारे में और भी बताएं अगर आप लोगों को, तो ये बता दें कि गणेश भक्तों पर, यानी गणेश चतुर्थी मुंबई में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। बहुत बड़ी तादाद में गणेश भक्त और श्रद्धालु जो है होते हैं। पूरे 10 दिन तक का पर्व चलता है महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी के ही दरमियान 2014 में राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा था कि वो गणपति जो अपना ही सर न बचा सके और वह उनका सर कट गया, वो दूसरों का क्या रक्षा करेंगे। फिर भी मूर्खों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब ये बात सुनकर लोग पगला गए, बौखला गए। जयपुर में तो उनके खिलाफ पूरा नारेबाजी और पूरा जो है अच्छा खासा जुलूस निकलने लगा। फिर बाद में उन्होंने मामले की नज़ाकत देखते हुए माफ़ी मांग लिया था। उन्होंने कहा था कि
कोई ये तो बताए कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है या फिर उनके पिता के द्वारा उनका सिर काटने के उपलक्ष्य में। तर्क तो है, बात बंदे में तो दम है, लेकिन यही बात है ना कि यहाँ पे यूनिक और ऐसे लोगों से, सवाल पूछने वाले लोगों से ये दुनिया, ये समाज सहमत और सरोकार नहीं रखेगा। उन्होंने काले हिरण के शिकार करने के एवज में जो लॉरेंस बिश्नोई है या उसका गैंग है, सलमान खान को लेकर भी कई बार ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई तब 5 साल का था जब काले हिरण का शिकार हुआ था। काला हिरण का शिकार 5 साल का लॉरेंस बिश्नोई जब था तो हुआ था, और अब वो विगत 25 वर्षों से उसका बदला लेने के लिए सलमान को मारने की कोशिशें कर रहा है। ये क्या कोई चमत्कार है, भगवान की कृपा है, या फिर एक पागलपन है? सोचिए, इसमें कहाँ कोई गलती हो गई। सही तो बात है, जिस तरह का वो एक जुनून जो सवार है वो कहाँ तक, हद तक सही है, और इसको मीडिया सराहती रही है, कई बार प्रमोट करती रही है, कई बार दिखाती रही है। तो इन सब चीज़ों को लेके राम गोपाल वर्मा थोड़े से अलग तरह के हैं। देखिए क्या है, समाज में जो इस तरह के थिंकर होते हैं, जो इस तरह के तर्कशील लोग होते हैं, वो कुछ अलग तो सोचेंगे। तो आप क्या कहेंगे राम गोपाल वर्मा के बारे में? और राम गोपाल वर्मा की फिल्में जो थी, जैसे उदाहरण में आप लोगों को बता दें कि बाद में उन्होंने वीरप्पन पर भी फिल्म बनाई थी, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं चली, लेकिन उनकी फिल्में जंगल या फिर इस तरह की कई एक फिल्में हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार जन्म लिए, जैसे मनोज बाजपेयी वगैरह उनकी फिल्मों में ही अच्छा काम करके जो है बहुत ज़्यादा नामवर हो पाए। रियलिटी से जुड़ी हुई होती थी उनकी फिल्मों में, लगता था कि यार कुछ एकदम सच में घटनाएँ घट रही हैं। चूँकि साउथ के वो निर्माता और निर्देशक जो होते हैं वो लोग यूनिक होते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। जवान फिल्म में शाहरुख खान को इतना शानदार किरदार करवा दिया एक बहुत ही कम उम्र के एटली जो डायरेक्टर हैं उसके, अरुण कुमार एटली। तो ये गजब की कॉन्सेप्ट बनाते ही हैं लोग। तो आप क्या कहेंगे राम गोपाल वर्मा के लिए? 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।